Hello guys, good morning all of you. Today I am Bagel sir. Today my topic tense. What is a tense? Tense is a time. Any work according any time. This is called tense. अब tense is three types: present tense, past tense, future tense. Any work is the present time is called present tense. Any work is complete past tense, or any work is in future इट्स कॉल्ड फ्यूचर टेंस. अब प्रेजेंट टेंस के भी चार प्रकार होते हैं साथियों ना. प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसकी पहचान है ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आता हो. इट्स कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है. दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. यह टेंस ऐसा है इसके बाकी के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता हो. ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहलाता है. जैसे मदर इज कुकिंग फूड, फादर इज गोइंग टू मार्केट, आई एम टीचिंग, यू आर रीडिंग. तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट. अब इस टेंस में क्या होता है प्यारे बच्चों, कोई वर्क है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होता है. इसकी आइडेंटिफिकेशन है जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुकी है, गया है, गई है, गए हैं. जैसे मदर हैज कुक्ड फूड, मम्मी खाना बना चुकी है. यू हैव गॉन टू मार्केट, आई हैव ईटन फूड. तो इसमें कोई काम होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है. चौथा है इसका प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यू टेंस. इसमें क्या होता है बच्चों, कोई वर्क है, एनी वर्क स्टार्ट एट द प्रेजेंट टाइम बट नाउ फिनिशिंग, अभी समाप्त नहीं हुआ है. और इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है ऐसा वाक्य जिसके अंत में से रहा है, से रहा है, से रही है, से रही है, और से रहे हैं, से रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन गोइंग टू मार्केट for 2 hours. I have been teaching English for 7 years. Okay, this is called a present tense. Present tense के 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. अब दूसरा टेंस आता है हमारा पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में क्या होता है साथियों, कोई वर्क है वो बीते समय में कार्य हो चुका है. जैसे पहला टेंस है हमारा पास्ट सिंपल टेंस. अब पास्ट सिंपल टेंस की आइडेंटिफिकेशन है ऐसा वाक्य जिसके अंत में आ, ए और ई आता हो. जैसे आई वेंट टू मार्केट, यू वेंट टू मुंबई, दे प्लेड क्रिकेट, है ना. सेकेंड है इसका रूप पास्ट कंटिन्यू टेंस. अब पास्ट कंटिन्यू की पहचान है ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आता हो. वह पास्ट कंटिन्यू टेंस कहलाता है. जैसे मदर वाज कुकिंग फूड, दे वर गोइंग टू मार्केट, आई एम ईटिंग I was eating food. That is clear. तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई वर्क है इसमें पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था, पास्ट के समय की बात कर रहा है ये. इसकी आइडेंटिफिकेशन है, इसको पहचानेंगे हम जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुका
था, चुकी थी और चुके थे, चुके थे, ऐसा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैड बीन का यूज होता है। जैसे आई हैड गॉन टू मार्केट, दे हैड प्लेड फुटबॉल। इसका चौथा है पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यू। इसकी आइडेंटिफिकेशन है दोस्तों, ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में से रहा था, से रहा था, से रही थी, रहे थे और से रही थी, से रही थी। यह पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यू टेंस कहलाता है। जैसे आई हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, मदर हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। हमारा तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में क्या होता है साथियों, ऐसा वाक्य जो भविष्य की बात करता है। जैसे इसके भी 4 रूप होते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान है ऐसा वाक्य जिसके अंत में गा, गे और गी आएगा, वह फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाता है। उसमें मदर विल कुक फूड, आई विल टीच इंग्लिश, दे विल गो टू मार्केट। दूसरा इसका रूप है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस की पहचान है रहा होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहे होंगे। ये फ्यूचर कंटिन्यू टेंस की पहचान। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल बी और शैल बी। आई भी के साथ शैल बी का यूज होगा और ऑल सब्जेक्ट विद यूज विल बी। जैसे मदर विल बी कुकिंग फूड, फॉर एग्जाम्पल आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। इसका तीसरा रूप है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, ऐसा वाक्य जिसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी विल हैव और शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जैसे आई शैल हैव गॉन टू मार्केट, मदर विल हैव हैज कुक्ड फूड। इसका चौथा रूप है फ्यूचर परफेक्ट प्लस कंटिन्यू टेंस और इसकी आइडेंटिफिकेशन है ऐसा वाक्य जिसके अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रही होगी या से रहे होंगे, से रहे होंगे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल शैल हैव बीन और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। जैसे आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years इन दिस स्कूल। हेलो साथियों, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। टुडे वी रीड टेंस। टेंस 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, थैंक यू।